अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में आप सीखेंगे दायरों के वितरों के अंदरूनी तकसीम और बैरूनी तकसीम और कातए ममास के मसले के ऊपर जितने भी सवालात हैं, मश्क नंबर 3.5 के सवालात हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है कि क्यू तमासी नुक्ता है दायरे का, पी क्यू ममास है और पी क्यू की कीमत 12 दी गई है, पी आर की कीमत 8 दी गई है और हमें एस आर और पूरा पी एस मालूम करने के लिए कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर शुआ पी की जो है वो ममास है और पी आर एस ये काते ख़त है। तो पहले हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ कता पी क्यू ममास है और कता पी आर एस एक काते ख़त है, काते ख़त है। इसलिए काते ममास के मसले से, इसलिए काते ममास के मसले से क्या है काते ममास का मसला। सबसे पहले ममास का मुरब्बा है पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर ज़रब पी एस। ये है पी क्यू की कीमत 12 रख दीजिए, 12 का स्क्वायर। पी आर की कीमत 8 है, 8 रख दीजिए, पी एस मालूम हो जाएगा। देखिए ये 12 इंटू 12 हम लिख देते हैं, 8 इंटू पी एस फाइंड करना है, यहाँ रख देंगे। 12 इंटू 12 के अपॉन में 8 आ जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए 4 के पहाड़े से कैंसिल करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 का 2, 2 छंग 12। तो पी एस की कीमत जो है पी एस बराबर 18 आ जाता है, 3 छंग 18 है ना, 3 छंग 18। पी एस की कीमत 18 आ चुकी है। अब हम आर एस मालूम करेंगे। आप देख सकते हैं पी आर एस ये एक ही लाइन पर आते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। पहले लिखेंगे ऐसे पी आर एस, तो पूरा जो पी एस है वो 2 हिस्सों से मिलकर होना है, पी आर प्लस आर एस। तो पी आर की कीमत 8 है हमारे पास, आर एस हमें मालूम करना है। पी एस की कीमत अभी हमने 18 लेकर आए हैं। देखिए 18 के माइनस में 8 चला जाएगा और आर एस यहाँ रहेगा कुछ इस तरह से। आर एस की कीमत 10 आ जाएगी, देयरफॉर आर एस बराबर 10। ये आर एस की कीमत आ गई। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। जैसे ही जब भी आप कभी सवाल पेपर में आपके ये देखें कि एक ममास है और एक काते ख़त है, समझ जाइए कि काते ममास के मसले से हल होगा। इस तरह से पहले आपको बताना होगा कि कौन सा कता ममास है और कौन सा कता काते ख़त है। फिर उसके बाद आपको इस तरह से शुरू करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। गिवन और फाइंड आउट मतलब दिया हुआ और मालूम करना, जो अगर आप अच्छे से लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला क्या लगेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 इधर पर हमारे पास है, यहाँ बनी है शक्ल। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वित्र एम एन और वित्र आर एस एक दूसरे को दायरों के अंदरून में नुक्ता डी पर कता करते हैं। अगर पहला पॉइंट है, देखिए 2 पॉइंट दिए गए हमें यहाँ पर। पहला पॉइंट है कि अगर आर डी की कीमत 15 है, आर डी कहाँ है, ये है, आर डी की कीमत अगर 15 है और डी एस की कीमत 4 है, डी एस की कीमत अगर 4 है, एम डी की कीमत अगर 8 है, तो डी एन मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दायरे के अंदर जो दोनों वित्र हैं, दोनों एक दूसरे को अंदरून में कता कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा दायरों के वित्रों की अंदरूनी तकसीम का, है ना। तो हम लिखेंगे पहले ऐसे कि कता एम एन और कता आर एस दायरे के 2 वित्र हैं जो दायरे के अंदरून में नुक्ता डी पर
कता करते हैं। तो इसमें हमें इसलिए वितरों की अंदरूनी तकसीम का मसला, अंदरूनी तकसीम का मसला है ना, ये इस्तेमाल करना होगा। तो क्या होता है इसमें, एक तो होता है dm ज़रब dn इज इक्वल टू dr ज़रब ds। देखिए इस तरह से हमने फॉर्मूला रख लिया। अब वैल्यू रखते हैं। dm की कीमत है हमारे पास 8, dn की कीमत हमें मालूम करना है, dr की कीमत है हमारे पास 15, ds की कीमत है हमारे पास 4। तो देखिए dn हमें मालूम करना है, हम यही रखेंगे इसको 15 × 4, 15 ज़रब 4 के बटे में, ये ज़रब की जिस तकसीम में आ जाएगी 8 इस तरह से। देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8, तो ये आता है हमारे पास 15/2। तो 15/2 मतलब 15 का आधा, 15 का आधा माने 7.5 यानी 7.5 है ना। तो dn की वैल्यू हमारे पास 7.5 आ गई। अब पॉइंट नंबर 2 हमें सॉल्व करने के लिए कहता है, हम यहाँ हल करते हैं। देखिए RS की कीमत अब वैल्यू बदल दी गई है, RS की वैल्यू पूरी 18 दी गई है हमें, MD की कीमत 9 है, DN की कीमत 8 है और DS मालूम करने के लिए कहता है। देखिए हमारे पास यहाँ सब कतात की कीमत दी जानी चाहिए, लेकिन हमारे पास पूरा RS दिए गए, तो हम यहाँ पर अभी हमारे पास DS नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि DS जो है, DS क्या है, हम वो A ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, A। तो देखिए पूरा जो RDS है एक लाइन पर आता है, तो पूरा जो RS है वो दो हिस्सों से मिल बोलना है, एक RD + DS है ना। तो RS का वैल्यू हमें 8 दिया गया है, RD तो हमारे पास RD हम फाइंड कर लेंगे, DS की कीमत हमारे पास A है। तो देखिए RD हम यहाँ रखते हैं, 18 के माइनस में A ले जाते हैं, यानी ये यहाँ आ जाएगा। तो ये RD की कीमत हो गई हमारे पास, है ना। अब हम ये फॉर्मूला रखते हैं, आगे हल करते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर यही फॉर्मूला लगेगा, वितरों की अंदरूनी तकसीम का मसला। इसलिए वितरों की अंदरूनी तकसीम का मसला, तो वितरों की अंदरूनी तकसीम का मसला क्या आता है, क्या जाता है, dm ज़रब dn बराबर RD ज़रब DS। तो देख लीजिए यहाँ पर dm की कीमत है हमारे पास 9, dn की कीमत है हमारे पास 8, RD हमारे पास 18 माइनस A आया है, ये लिख देते हैं, इनटू DS की कीमत हमने A सपोज की थी, A फ़र्ज़ किए थे, तो इसलिए A लिख देंगे। तो देखिए 9 × 8 72 हो गया, ये A से मल्टीप्लाई तो 18A माइनस A² हो जाएगा। तो देखिए इन सबको हम यहाँ ले लेते हैं, तो A² माइनस 18A जमा ये 72 इक्वल टू ये 0। सारे लोग यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, है ना। अब ये देखिए मुरब्बा मसाद बन चुकी है। अब कैसे करेंगे, 72 जो है वो 12 × 72 होता है ना। हमें -18 लाना है, तो 12 × 72 यानी 12 और 6 18 होते हैं, तो दोनों माइनस करना पड़ेंगे तब जाके -18 आएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा ये कि A -12 और A -6 बराबर 0। तो यहाँ पर जब हम दोनों को 0 बांटेंगे तो इस तरह से A - 6 बराबर 0 है ना। तो A बराबर 12 आ जाएगा और एक A बराबर 6 आ जाएगा, यानी हमारी जो DS की कीमत आएगी वो 2 आएगी, एक 12 और एक 6। देखिए बहुत ही ध्यान से आपको ये करना है, हमारे पास जगह की किल्लत की वजह से ये कुछ ज़्यादा कंजस्टेड हो चुका है, क्योंकि मैंने इस बार एक बार में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है, इसके लिए ऐसा हुआ ये। तो पहले इस तरह से यहाँ से जाना है आपको और यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको। तो मैं चाहता हूँ कि पहले थोड़ा सा 2-3 सेकंड में रुक जाऊँ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर या वीडियो को रुकाकर देखकर समझ सकते हैं। बहुत आसान था ये, वितरों की अंदरूनी तकसीम के मसले की मदद से हमने हल किया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लिख सकते हैं इसे। अब
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि शक्ल में कता ओ ई, देखिए ओ ई, ये ओ ई उमूद है ख़त ए डी पर, और जिसमें ए बी जो है वो ममास है जो दायरे का नुक्ता बी पर मस करता है, और ए बी की कीमत इसमें 12 दी गई है। काता जो ममासी कतात की लंबाई है वो ए बी है 12 है, और ए सी की कीमत है वो 8 दी गई है, इतना सा है ना। तो हमें बोलता है कि ए डी मालूम कीजिए, ये जो काता खत है ए सी डी, तो पूरा ए डी मालूम करना है, और डी सी मालूम करना है, और डी ई मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर काता ममास के मसले का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ए बी जो ख़त है वो ममास है, और ए सी डी ये काता ख़त है जो दायरे को नुक्ता सी और डी पर कता करता है ना। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, यहाँ नीचे से लिखिए, देखिए शक्ल में ए बी कता ए बी दायरे का ममास है, और कता ए सी डी काता खत है, इसलिए काता ममास के मसले की रूह से। तो क्या कहता है काता ममास का मसला? एक तो पहले ममास का मुरब्बा, यानी ममास क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर ए सी ज़रब ए डी, ए सी ज़रब ए डी। तो ये हमने फॉर्मूला रख दिया। ए बी की कीमत कितनी है हमारे पास? 12 है, चलिए 12 रख देते हैं, 12 का स्क्वायर। ए सी कितना दिया गया है? 8 दिया गया, 8 रख देते हैं। चलिए इस तरह से ए डी मालूम हो जाएगा। देखिए हम 12 ज़रब 12 लिख देते हैं इसे, और यहाँ 8 लिख देंगे, है ना। अब जो ज़रब की चीज़ है 8, वो तकसीम में जाएगी कुछ इस तरह से, तो 12 ज़रब 12 के बटे में 8 चला जाएगा, और ए डी जो मालूम करना है वो यहाँ रहेगा। 4 के पहाड़ से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 1 2, 2 6 12, तो 6 तिया कितना होता है? 6 ज़रब 3, 6 तिया 18 हो जाएगा। तो ए डी कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो देखिए 18 आ चुका है ए डी। अब हमें डी सी मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ए सी और डी है ये एक ही लाइन पे आते हैं, ए सी डी। तो हम क्या करेंगे, पूरा जो ए डी है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है, आपको पता चल रहा है, ए सी और सी डी से। तो ए सी तो ए डी हमारे पास 18 है, ए सी 8 है, तो सी डी मालूम हो जाएगा। तो देखिए 18 के माइनस में 8 ले जाते हैं, सी डी यहाँ रखते हैं, तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना। इसलिए सी डी कितना आ गया? 10 आ गया। चलिए अब 2 चीज़ मालूम हो गई, ए डी और डी सी दोनों हो गए। अब डी ई। अब आप यहाँ ज़रा गौर से देखिए, शक्ल के अंदर ये दायरे का मरकज़ है, और ये दायरे का डी सी जो है वो वित्र है। दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तनसीब करता है, यानी ये दोनों बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। देखिए उमूद की निशानी बनी है आपके शक्ल में, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि शक्ल में दिया गया हमें कि ओ ई उमूद है ना, यहाँ लिखते हैं कि दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तनसीफ करता है। तो हम इसकी बुनियाद पर लिख सकते हैं कि जो डी ई है, जो हमें मालूम करना है, डी ई जो है वो आधा होता है किसका? पूरे डी सी का, है ना। अब डी सी की कीमत हमारे पास 10 आ चुकी है, तो 10 हम यहाँ रख देंगे, 2 1 2, 2 5 10, तो ये 5 हो गया। तो कितना आया? डी की कीमत 5 आ चुकी है हमारे पास। यही हमें मालूम करना था, बहुत ही आसान। सिर्फ एक मसला है जो काते ममास का मसला, वो इस्तेमाल हुआ, और जो हमारा मसला था 9वीं जमात में जो हमने पढ़ा है, दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तनसीब करता है, इसका इस्तेमाल करते हुए हमारे पास डी आ गया। तो ये था सवाल नंबर 3। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है। 2 वित्र है, एक दूसरे को दायरे के बैरून नुक्ता पी पर जाकर मिल रहे हैं, है ना। पी क्यू की कीमत यहाँ पर 6 दी गई है, और क्यू आर की कीमत 10 दी गई है, और पी एस की कीमत
हमें 8 दी गई है, तो कहता है कि टी एस मालूम कीजिए। देखिए ये जो शक्ल देखकर ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दायरों के वितरों के बैरूनी तकसीम के मसले का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पूरे जो ये जो कतात है, ये काते ख़त है, जो पूरा पी टी और पूरा पी क्यू हमें पी आर जो हमें पूरा मालूम नहीं है, तो पहले सबसे पहले हम वो मालूम कर लेंगे, फिर हम वो जो मसला है वो उसका फॉर्मूला है, जो ज़ाब्ता है वो लगाएंगे ताकि टी एस मालूम हो सके। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से पहले तो हम लिखेंगे कि जो पी क्यू आर है वो एक लाइन पर हम ख़ती नुक़ात है पी डैश क्यू डैश आर। तो जो पूरा पी आर है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है, पी क्यू प्लस क्यू आर, है ना। तो पी क्यू जो है हमारा वो 6 है ना, पी क्यू जो हमारा 6 है, क्यू आर जो है हमारा 10, तो इस तरह से ये 16 आ जाता है पी आर, है ना। अब इसके बाद पूरा पी एस हमारे पास 8 दिया गया है और पूरा पी टी हमारे पास दिया नहीं गया है। तो हम अब कुछ इस तरह से बताएंगे कि जो वित्र टी एस है और जो वित्र आर क्यू है, दोनों एक दूसरे को नुक्ता पी पर बैरून में कता करते हैं। वित्र टी एस और वित्र आर क्यू दोनों एक दूसरे को दायरे के बैरून में नुक्ता पी पर कता करते हैं। तो इसलिए वितरों की बैरूनी तकसीम का मसला, तो वितरों की बैरूनी तकसीम का मसला क्या कहता है? पूरा जो पी एस है, पी एस ज़रब पूरा पी टी बराबर है पी क्यू ज़रब पी आर। अब जितनी भी कीमतें हमने मालूम की थी वो यहाँ लिख देना है हमें। तो पी एस हमें 8 दिया गया है, पी टी तो हमें पता नहीं है तो वो ऐसे ही रहेगा। पी क्यू की कीमत हमें 6 दी गई है, पी आर हमने अभी 16 लेकर आया कुछ इस तरह से। अब देखिए पी टी यहीं रहेगा एक तरफ, 6 ज़रब 16 के बटे में हम इस 8 को लेके चले जाएंगे इस तरह से, तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए 8 एक 8, 8 दूनी 16, तो 6 का 6 ज़रब 2, तो पी टी कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 आ जाएगा। अब हमें टी एस मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे? कुछ इस तरह से दिखाएंगे, पी डैश एस डैश टी, पी एस टी एक ही लाइन पर आते हैं, यानी जो पूरा पी टी है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है, पी एस जमा एस टी, है ना। तो पी टी जो है वो 12 है, पी एस जो हमारे पास है वो 8 है, और एस टी यहाँ रहेगा जो हमें मालूम करना है, टी एस या एस टी, है ना। तो 12 के माइनस में हम 8 को ले लेंगे, यहाँ पर एस टी रहेगा, तो ये कुछ इस तरह से 4 आ जाएगा। देयरफॉर टी एस इज इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो बहुत ही आसान जो पूरी मश्क है 3.5 बहुत आसान है, आप सारे सवाल आराम से हल कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मूले और जो आपको मसले हैं वो बराबर रिकॉल होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी आपको मसले बता दिए जा चुके हैं। दायरे के वितरों की अंदरूनी तकसीम, दायरे के वितरों की बैरूनी तकसीम और दायरे काते मवास का मसला। अगर ये तीनों मसले आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जो मश्क नंबर 3.5 है, ये जो मश्क है बहुत आपको आसान लगने लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल नंबर 4 बहुत ईजीली समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें शक्ल बनी गई है। यहाँ एच दायरे का मरकज़ है और ई एफ दायरे का कुत्र है और डी एफ दायरे का ममास है, और आर से डिनोट किया गया है, जाहिर किया गया है निस्फ़ कुत्र को यहाँ पर। और साबित करना है कि डी जी ज़रब जी ई बराबर 4r स्क्वायर है, 4r स्क्वायर। देखिए शक्ल कुछ इस तरह से बनेगी कि हमें इसमें काता ममास के मसले को हमें इस्तेमाल करना होगा। तो देखिए कुछ इस तरह से हम शुरू करते हैं यहाँ पर, है ना। डी एफ ममास है, लिख देंगे कुछ इस तरह से,
और DGE कातय खत है, इसलिए कातय ममास मसले से। तो क्या कहता है कातय ममास मसला, DF का स्क्वायर इज इक्वल टू DG ज़रब DE, ये फॉर्मूला है। तो हम इसे मसला नंबर 1 देते हैं, ये हमारी मसला नंबर 1 है। अब ज़रा गौर से देखिए, DF ममास है और ये जो HF है हमारा, ये निस्वकुत्र है और EH भी निस्वकुत्र है। ये पूरा एक कुत्र जो है समझ लो ये उम्मूद हो गया, ये 90 दर्जे का जाविया बनाता है यहाँ पर। तो ये एक कामतुज़ जाविया मुसल्लस बन जाता है, DFE है ना। तो इस कामतुज़ जाविया मुसल्लस में पहले हम बताएंगे कि मुसल्लस DFE में जाविया DFE 90 दर्जे का है, इसलिए मुसल्लस DFE में फिसागोरस के मसले से, फिसागोरस का मसला। तो क्या कहता है फिसागोरस का मसला, पहले 90 की निशानी के सामने वाले ज़िले को DE वित्र कहते हैं, तो पहले वित्र रखा जाएगा। तो DE का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद DF का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। तो देखिए EF जो है वो क्या है, कुत्र है, यहाँ पर बताया गया है कुत्र। EF जो है वो कुत्र है, यानी 2R कहेंगे हम इसे। D इक्वल टू 2R होता है, D होता है वो, है ना। EF क्या होता है, कुत्र होता है, D होता है। तो D इज इक्वल टू 2R होता है, तो हम यहाँ पर 2R रख देंगे। DF स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, प्लस EF की जगह पर 2R रखेंगे, तो 2R का स्क्वायर, और D सेम एज इट इज़ जैसा था वैसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DF स्क्वायर प्लस 2 का मुरब्बा 4 और R को स्क्वायर लग जाएगा, और D का स्क्वायर। तो देखिए हम 4R को यहाँ रखते हैं, 4R स्क्वायर को DE के माइनस में ले जाते हैं इसको, DE स्क्वायर माइनस DF स्क्वायर, है ना। अभी ज़रा गौर से देखिए सवाल नंबर मसावत नंबर 1 में यहाँ DF स्क्वायर की कीमत दी हुई है DG ज़रब DE, तो ये हम यहाँ पर रख देते हैं। तो DE सेम रहेगा, DE स्क्वायर माइनस DE ज़रब DG ज़रब DE, है ना। ये हमने रख दिया, 4R स्क्वायर इधर ही है। देखिए अभी हम लेकर आना है हमें, हम यहाँ से एक काम करते हैं, DE की को कॉमन निकाल लेते हैं। तो DE जब कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर DE माइनस DG बचेगा, और ये 4R एज इट इज़, है ना। हमने DE कॉमन निकाल लिया इसमें से, तो क्या बचेगा, एक DE बचेगा माइनस ये DG बचेगा। तो ज़रा गौर से देखिए, पूरे DE में से अगर मैं DG निकाल लेता हूँ तो क्या बचेगा, EG बचेगा। तो DE ज़रब EG इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। देखिए आ गया, यही लाना था हमें, ये आ चुका है। बहुत ही आसान, इजीली। सबसे पहले हमने कातय ममास का मसला इस्तेमाल किया, फिर हमने इस कामतुज़ा मुसल्लस DFE में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल किया, फिर इस तरह से मुरब्बा करने के बाद 4R स्क्वायर को हमने यहीं रखा, DF को माइनस में लेकर गए, और मसावत 1 की बिना पर DF स्क्वायर की जो कीमत थी वो हमने यहाँ रख दी, और DE जो कॉमन निकाल लिया, और D माइनस DG यानी EG होता है। तो EG रखने के पर हमारे पास फ़ौरन जो साबित करना था वो आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल नंबर 5 भी बहुत आसान और ईज़िली समझ में आया होगा। हमारा जो सबक है, दायरा सबक, वो अब यहाँ ख़त्म होता है, इख्तिताम होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लेलिस्ट चेक करते रहें वक्त वक्त से, क्योंकि हमारे नए नए वीडियोस आते जाएंगे, और आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खानसा अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम।